सब्सक्राइब कीजिए माय डॉक्टर्स एडवाइस चैनल को और स्वास्थ्य की संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाने के लिए इस बेल आइकॉन को दबाइए। नमस्कार, माय डॉक्टर्स एडवाइस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका हेल्थ एडवाइजर डॉक्टर योगेश माणिक। कोरोना भारत के पूरे विश्व में हर एक देश में फैला हुआ है। भारत के सभी राज्यों में, सभी गांवों में ये फैला हुआ है। लेकिन हालांकि इसकी रफ्तार थोड़ी सी कम हुई है। इसका कारण क्या है, आपको क्या लगता है? थोड़ी सी कम जरूर हुई है, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है कि लोग टेस्टिंग ही नहीं कर रहे हैं। हम 10 लोगों को अगर टेस्टिंग करने के लिए बोलते हैं कोरोना की, तो उसमें से सिर्फ 3 ही लोग टेस्टिंग करते हैं। तो इसी वजह से ये संख्या कम हो चुकी है। लोग टेस्टिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि लोगों में बहुत सारी अफवाहें फैली हुई है। कौन कौन सी अफवाहें फैली हुई है? पहले तो उनको लगता है कि कोरोना है ही नहीं, पूरे विश्व में कोरोना नहीं है, सिर्फ ये झूठ है। जिन लोगों का पेशेंट को कोरोना से डेथ हो चुका होता है, वो क्या बोलते हैं कि हमारा पेशेंट कोरोना से नहीं मरा है, हमारा पेशेंट निमोनिया से मरा है। कुछ लोग बोलते हैं कि आज कैसे कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया, दूसरी जगह हमने किया था, दूसरी कल निगेटिव आया, ऐसा कैसे हो सकता है? और डॉक्टर लोग तो पैसा कमाने के लिए पॉजिटिव कर रहे हैं और एडमिट कर रहे हैं। और सर्दी खांसी, कोई भी पेशेंट को सर्दी खांसी हो, कोरोना की टेस्टिंग करे तो पॉजिटिव ही आ जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन सभी अफवाहों का साइंटिफिक कारण बताऊंगा, निराकरण करूंगा इन अफवाहों का, जो कि आपको समझ में आ सके। ये अफवाहें कैसे झूठ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण अफवाह यह है कि बहुत सारे लोग हमारे ओपीडी में आकर यह कहते हैं कि कोरोना वायरस है ही नहीं, कोविड-19 डिसीज है ही नहीं, ये डिसीज ही सब झूठ है। तो उन लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस है, ये अफवाह झूठ है। कोविड-19 डिसीज है। कोरोना वायरस एक वायरस की फैमिली है, बहुत सारे वायरसेस है इसमें, और इसमें SARS कोरोना वायरस 2 ये वायरस है। इसी वायरस की वजह से कोविड-19 ये बीमारी आ चुकी है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 इस वायरस का नाम है। जिन पेशेंट को कोरोना वायरस हुआ है, कोविड-19 हुआ है, उनके पेशेंट में से ये सेल बाहर निकाली गई है, शरीर में से बाहर निकाली गई है। शरीर में ये वायरस पाया गया है और उसको लेबोरेटरी में जाकर सेल कल्चर उसका किया गया। सेल कल्चर, इसका मतलब है कि वायरस बढ़ाया जाता है संख्या में। वो वायरस बढ़ा संख्या में, बहुत ज्यादा बढ़ा, और वो SARS कोरोना वायरस 2 यही था। तो कोरोना वायरस है, कोविड-19 है। दूसरी अफवाह यह है कि सर्दी खांसी अगर हो, नॉर्मल सर्दी जुकाम अगर हो पेशेंट को, तब भी अगर कोई कोरोना टेस्ट करता है तो वो पॉजिटिव आती है। ऐसी अफवाह फैली हुई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना के 2 टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होते हैं PCR टेस्ट। उस टेस्ट में कोरोना के DNA और सेल फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, और जब पाए गए हैं वो, तभी वो टेस्ट पॉजिटिव आती है। दूसरी एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट क्या है कि जब आप कोरोना वायरस आपके पेशेंट के शरीर में चला जाता है, तब शरीर क्या करता है कि उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी तैयार करती है, और वो स्पेसिफिक होती है, सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस को मारने के लिए ही वो एंटीबॉडी होती है। वो अगर एंटीबॉडी पता चली तो एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आती है। नॉर्मल सर्दी खांसी के पेशेंट में कोरोना वायरस नहीं होता, इसलिए सेल फ्रेगमेंट्स भी नहीं पाए जाएंगे कोरोना वायरस के, और PCR टेस्ट भी निगेटिव आती है। और कोरोना वायरस अगर आपके शरीर में नहीं गया तो शरीर एंटीबॉडी भी तैयार नहीं करता, तो एंटीबॉडी टेस्ट भी निगेटिव आएगी। तो ये अफवाह जो है वो आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि अगर सर्दी खांसी हुई तो कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आती है। सर्दी खांसी, नॉर्मल सर्दी खांसी होने पर कोरोना टेस्ट निगेटिव ही आती है, पॉजिटिव नहीं आती। इसे जरा थोड़ी सी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। PCR टेस्ट जो है उसका सक्सेस रेट है, पॉजिटिव रेट है, पॉजिटिव रेट क्या है कि 15%। यानी कि 100 पेशेंट के अगर PCR टेस्ट की जाए तो उसमें सिर्फ 15 लोग ही पॉजिटिव आते हैं। एंटीबॉडी टेस्ट है, उसका पॉजिटिव रेट क्या है कि 7% है, 7%। उसमें 100 पेशेंट के अगर एंटीबॉडी टेस्ट की जाए तो सिर्फ 7 पेशेंट ही पॉजिटिव आते। इसका मतलब क्या है कि PCR टेस्ट में 85% और एंटीबॉडी टेस्ट में 93% लोग निगेटिव आते हैं। अगर आपकी माने, अफवाह की माने
कि सर्दी खांसी हो तो पेशेंट पॉजिटिव आ जाता है, तो पूरा 100 के 100 पेशेंट पॉजिटिव आने चाहिए ना। पीसीआर टेस्ट में भी, एंटीबॉडी टेस्ट में भी पॉजिटिव आने चाहिए, तो पॉजिटिव नहीं आते, सिर्फ 15% और 60% ही पेशेंट पॉजिटिव आते हैं। तो दूसरी अफवाह भी गलत है। तीसरी अफवाह यह है कि जिन घरों में पेशेंट कोविड-19 से डेथ हो जाती है, वो क्या बोलते हैं कि हमारे पेशेंट को कोरोना नहीं था, जो डेथ हुई है वो निमोनिया से हुई है, कोविड-19 से हमारे पेशेंट की डेथ नहीं हुई। ऐसा वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि डॉक्टरों ने उन्होंने बताया हुआ होता है कि पेशेंट को निमोनिया हो गया है। जब पेशेंट एडमिट हो चुका होता है तब डॉक्टरों ने बताते हैं कि निमोनिया होता है। निमोनिया क्या है कि लंग का इन्फेक्शन है, कौन से भी ऑर्गेनिज्म, यानी कि वायरस हो, बैक्टीरिया हो, इससे अगर इन्फेक्शन लंग्स का हुआ हो तो उसे निमोनिया कहते हैं। निमोनिया सादा जो होता है उसके बैक्टीरिया अलग होते हैं, और जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस से भी निमोनिया होता है। तो क्या होता है कि जो निमोनिया डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको निमोनिया हुआ है तो वो कोरोना वायरस की वजह से ही हुआ होता है। दूसरे को जो बैक्टीरिया होते हैं निमोनिया के जो खास होते हैं वो नहीं हुआ होता है। तो क्या है कि जब आपके पेशेंट एडमिट हुआ होता है, टेस्ट करेंगे, और जो जब निमोनिया से डेथ हुई होगी, उस पेशेंट की डेथ हुई होगी तो वो कोरोना वायरस से हुए निमोनिया की वजह से ही हुई होती है। और पेशेंट बोलते हैं कि निमोनिया है। निमोनिया कब कहते हैं कि जब दूसरे जो बैक्टीरिया होते हैं स्पेसिफिक निमोनिया के, उनके वजह से निमोनिया होता है, उसमें कोरोना वायरस नहीं पाया जाता, तो निमोनिया कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो डेथ हुई है वो कोविड-19 की वजह से ही हुई है, निमोनिया की वजह से नहीं हुई। आज के इस वीडियो में मैंने 3 पॉइंट कवर किए हैं कि कौन कौन से अफवाहें, और 2-3 अफवाहें रह गई है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चला है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जो 3 अफवाहें रह गई है वो अगले वीडियो में कवर करूँगा। अगला वीडियो जो है पार्ट 2, आप ज़रूर देखें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और माय डॉक्टर एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।